सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे ट्रेडिंग सीरीज का डे 7 और आज ये लास्ट लेक्चर होगा बेसिक लेवल का। और इसके बाद हम इंटरमीडिएट पे शिफ्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है इमोशन कंट्रोल। इमोशन कंट्रोल एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक पेपर ट्रेडिंग और एक रियल ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। आप पेपर ट्रेडिंग से हर एक चीज सीख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट सीख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बट आप कभी इमोशन का कंट्रोल करना कभी पेपर ट्रेडिंग से तो बिल्कुल नहीं सीख सकते। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या होता है। जैसे सपोज आप एक पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी है सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ठीक है ना। मार्केट में ये रहा सपोर्ट और मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, देन वो एक ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ, ठीक है ना। वो ब्रेक करता है, फिर एक पुल बैक लेता है। और आपकी स्ट्रैटेजी है पुल बैक से ही अपनी एंट्री बनानी है, और जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रखना है, और टारगेट है वो यहाँ तक रखना है। या अगर नीचे कुछ दिख रहा है तो आप वहां तक रख सकते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आप पेपर ट्रेडिंग में क्या करेंगे कि जैसे ही आपको ये सेटअप दिखा आप एकदम एंट्री ले लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपके अंदर इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अगर मैं स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे कुछ बुरा लगेगा, क्योंकि है ये पेपर ट्रेडिंग। अगर इसमें मैं प्रॉफिट भी होगा या लॉस भी होगा तो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा थिंकिंग आपके अंदर होगी पेपर ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। बट अब वही बात करते हैं रियल ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस आएगा। बट अब देखो रियल ट्रेडिंग में क्या होगा। सेम सेटअप आपका इसमें भी बनता है, ठीक है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ब्रेकआउट, पुल बैक। और आपकी यहाँ से एंट्री होनी थी, स्टॉप लॉस था आपका यहाँ पे, ठीक है। बट आप यहाँ कहीं ना कहीं एंट्री लेने से डरेंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा होगा कि कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना हट हो जाए, ठीक है। और यही जो इमोशंस का चेंज आया है पेपर ट्रेडिंग के अंदर और रियल ट्रेडिंग के अंदर, यही डिफरेंस क्रिएट करता है। और यही एक रीजन है कि जब कई लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो पेपर ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहते हैं, बट वहीं रियल ट्रेडिंग में आते ही वो लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे जो चेंज है यही मेन है इमोशन कंट्रोल। यहीं पे हमें अपना इमोशन को कंट्रोल करना है। अब चलिए देखते हैं कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। जस्ट एग्जांपल, आपके पास 10K कैपिटल है, ठीक है। तो आप ऑलरेडी ये चीज माइंड में रखिए कि आपको अगर इसमें लॉस लेना है तो 500 का लॉस लेना है, और आपको प्रॉफिट लेना है तो 1000 रुपीज का प्रॉफिट लेना है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके माइंड को ऑलरेडी पता है कि अगर मेरा जाएगा नुकसान, अगर मैं लॉस होता है तो सिर्फ 500 का होगा, ठीक है। बट अगर मैं प्रॉफिट होगा तो 1000 का होगा। अब इस पे क्या होगा कि आपको रिग्रेट नहीं होगा। बात समझे, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ये चीजें सोच के आ रहे मार्केट में, नहीं अगर मुझे लॉस लेना है तो मैं 500 रुपये ही जाएंगे मैं ट्रेड का, बट अगर मैं प्रॉफिट हुआ तो 1000 रुपीज का होगा। ये चीज अगर आप करते हैं तो आपको इमोशन कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। अब उस बंदे को देखते हैं जो अगर 10K कैपिटल के साथ आ रहा है, ठीक है। बट उसको ना पता है कि मुझे कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो उसको अगर 1000 1200 का भी लॉस चल रहा होगा ना, उसके माइंड में बस यही आ रहा होगा, 1000 1200 5000 तक का भी लॉस चल रहा होगा, तो उसके माइंड में बस यही आ रहा होगा कि मेरा ये ट्रेड रिवर्स हो जाए और मैं प्रॉफिट में आ जाऊं, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इस वजह से उसके अंदर कहीं ना कहीं फियर बैठ जाएगा, और वो डरेगा नेक्स्ट टाइम से ट्रेड करने में। इतनी बात आप लोग समझ आ गई। इमोशन कंट्रोल के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि है पेशेंस, ठीक है ना। आप जब मार्केट में आए, ठीक है ना, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने आपका सेटअप सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो, उसके बाद ब्रेक होने के बाद जब तक वो पुल बैक ना ले ले और आपको एक अच्छा कंफर्मेशन ना दे दे, लाइक यहाँ पे एक हैमर दिख गई, ठीक है ना, हैमर दिख गई, इस टाइप की चीजें जब तक आपको ना दिखे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, जस्ट सपोज आपने यहाँ से मार्केट देखना स्टार्ट किया, ठीक है ना, यहाँ से आपने मार्केट देखना स्टार्ट किया, तो आपको मार्केट को यहाँ तक आने तक का वेट करना पड़ेगा। अब चाहे इसमें आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, बट आपको वेट करना पड़ेगा।
ये भी इमोशन कंट्रोल के अंदर ही आता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे आप कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सेटअप ही नहीं मिलेगा। फिर आप सोचेंगे कि आप मार्केट में तुरंत आए, ठीक है 5 मिनट हुआ आपको एकदम सेटअप मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखो 90% ट्रेडर्स के साथ क्या आता है कि वो मार्केट में है, ठीक है, उन्हें एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल दिख गई, ठीक है ना। अब उनको जस्ट फील होगा कि भाई यहाँ से मार्केट अब अपसाइड जाने वाली है, अपसाइड की एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है, अपसाइड के लिए एंट्री ले लेता हूँ। अब वो क्या करेंगे, अपसाइड के लिए एंट्री लेंगे, मार्केट थोड़ा उन्हें प्रॉफिट भी दिखाएगा, बट फिर मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी, मार्केट इस कैंडल के यहाँ तक गिरेगी या मार्केट इस पूरे कैंडल के नीचे जाके क्लोजिंग दे देगी, कहाँ देगी, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं और आप एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। बट अगर आप पेशेंस रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया, आपका प्रॉपर एक सेटअप बना, ठीक है, आपने फिर यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की, ठीक है ना, हो सकता है आपका प्रॉफिट यहाँ तक दिखाए और मार्केट रिवर्स हो गई, तो आपको इस बात की कंफर्मेशन है कि अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे क्लोज होती है तो मुझे ये कंफर्म है कि अब यहाँ पे आने के बाद तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। बात समझ आई। बट यहाँ को आपको पता ही नहीं है मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जा रही तो कितना अगेंस्ट जाएगी, मतलब कहाँ तक मार्केट गिर सकती है। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं, आप सेटअप बनने का वेट कीजिए, बिना सेटअप सिर्फ अपने इमोशंस के बेसिस पे कि मार्केट अब नहीं अप जाएगी या डाउन जाएगी, उस बेसिस पे कभी ट्रेड मत कीजिए। 90% ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्हें मार्केट में सालों हो गए हैं, बट वो इस चीज को अपना सही नहीं कर पाए हैं, ये जो पेशेंस है वो नहीं रख पाए हैं कभी मार्केट में आके। तो चलो अब बात करते हैं इमोशन कैसे कंट्रोल करते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। अब तक जो प्रॉब्लम होती है मार्केट में वो सब तो मैंने बता दी कि कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इमोशन कंट्रोल के केस में, ठीक है ना। बट इसका सॉल्यूशन क्या है, जस्ट मान लेते हैं। पहली चीज तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। पहली बात कि आपको सेटअप बनने का वेट जरूर करना है, जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा आप कभी ट्रेड अपना एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब देखिए अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है ना, वही मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ब्रेकआउट आ चुका है, और ये आपकी हैमर कैंडल है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है, और आपका जो टारगेट है वो यहाँ तक है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जस्ट अगर आपने यहाँ से एंट्री बनाई, ठीक है ना, और आपका 1:2 या 1:3 का टारगेट है, ठीक है ना, तो आपको जस्ट यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ अपना टारगेट लगाना है, और आपको अपने सेटअप से हट जाना है, ठीक है ना, अपने सेटअप से हट जाना है। या तो आपको अपना टारगेट ही लेना है वरना स्टॉप लॉस, इसके बीच में आप ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है ना। कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, उन्हें लॉस स्टार्ट होता है ना, वो पता है क्या करते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज करने लग जाते हैं। पहले यहाँ पे था, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, वो अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके यहाँ कर देंगे, फिर और नीचे आए तो शिफ्ट करके नीचे कर देंगे, ठीक है। अब भाई जब उन्हें प्रॉफिट हो रहा होता है तो क्या करेंगे, अगर उन्हें दिख रहा होता है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी, तो अपना वो जो टारगेट यहाँ पे था उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। आपको दिख रहा है उल्टा हो गया, यहाँ उन्होंने जो टारगेट रखा है प्रॉफिट का वो रखा है सिर्फ 1, और जो अपना लॉस रखा है वो 3 का कर दिया। जहां हमने टारगेट का सोचा था 1:3, उन्होंने उल्टा कर दिया, उन्होंने 3:1 कर दिया। मतलब कि वो 3 रुपए लॉस लेने को तैयार है 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए। बात समझ आई। तो आपको क्या करना है स्टार्टिंग में कि आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है और अपना टारगेट लगाना है और सेटअप से हट जाना है, सेटअप को छूना भी नहीं है। हाँ, अगर एक बार के लिए आप इतना कर सकते हैं कि अगर आपका 1:2 का टारगेट है, ठीक है ना, 1:2 का, और आपको आधा टारगेट आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ब्रेक इवन पे ला सकते हैं, ठीक है ना। जहां से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वहां पे लाके रख सकते हैं, ताकि आपका जो लॉस है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। अगर आपका दोबारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको कुछ लॉस ना हो, ठीक है, बस आप इतना कर सकते हैं। बट आपको अगर जहां तक आपने टारगेट रखा है वहीं तक वेट करें आने का, मतलब मार्केट जब तक वहां उसको अगर टैप ना करे तब तक आप ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे। इतनी बात आप लोग समझ आ गई। सो फाइनली अब इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। आई होप आप लोगों को इमोशन कंट्रोल समझ आ गया होगा, कैसे इसको हैंडल करना है, ठीक है, हर एक चीज आप लोग समझ आ गई होगी। हमने ये जो 2 लेक्चर किए, एक आज और एक कल, आज जो हमने इमोशन कंट्रोल किया और एक रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगर ये दो चीजें कोई ट्रेडर सीख जाता है तो वो 90% ट्रेडर से आगे निकल सकता है। तो आप लोग इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आज हमारा बेसिक का जो टॉपिक था वो क्लोज हो गया, ठीक है ना। अब कल से हम इंटरमीडिएट लेवल पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। कल से जो वीडियोस आएगी वो इंटरमीडिएट लेवल की होगी। तो आप पहले पूरी प्लेलिस्ट देखना बेसिक की, तब उसके बाद इंटरमीडिएट को स्टार्ट करना।